राज़ी उल्फत की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताने से पहले मैं लास्ट एपिसोड के बारे में भी कुछ बताना चाहती हूँ कि इसमें ऐसा क्या हुआ था कि उसके बाद इर्तज़ा अपनी शादी से ऐसे ही उठ गया था। इर्तज़ा तो मुश्क को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि वो तो अपने हस्बैंड इस्माइल के साथ आकर उसको अच्छी खासी बातें सुनाकर चली गई थी। लेकिन साहिबा की वालदा के पहने हुए डायमंड के सेट को जब नोमी की वालदा ने देखा तो उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि ये उन्हीं का सेट है। इसीलिए उसके वावेला मचाने पर जब नोमी को बुलाया गया तो नोमी ने ये बताया कि ये सेट साहिबा ही उस घर में आती जाती थी तो वही चुरा कर ले गई होगी। साहिबा तो लाख सबको दुआइयाँ देती रही कि नोमी ने खुद से ये सेट मुझे गिफ्ट किया था, लेकिन उसकी बात पर तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। सबको ऐसा ही लग रहा था कि जैसे साहिबा ने नोमी के घर से ये चुराया हो। उसके बाद तो सबके सामने ये हकीकत भी आ जाएगी, क्योंकि नोमी सबको ये बता देगा कि जो कुछ भी मुश्क के खिलाफ किया गया वो इसने मुझसे ही करवाया था, और आगे जाकर वो मुश्क से भी माफ़ी मांग कर ये साबित कर देगा कि वो अपनी ही गलती पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। इर्तज़ा की शादी के वहाँ से उठ जाने के बाद मुश्क तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो तो अब ये जानती है कि साहिबा उसके खिलाफ साजिश करने के बाद खुद ही अपने जाल में फंस चुकी है। इस्माइल तो उसको इसकी खुशी के ऊपर भी ये बात कह चुका है कि अभी तो तुम्हारा इम्तिहान शुरू होने वाला है, क्योंकि इसका इम्तिहान तो ये है कि आगे जाकर इर्तज़ा इसके साथ फिर से कांटेक्ट करने वाला है, और वो ये चाहेगा कि ये इस्माइल से तलाक लेकर उसके साथ दोबारा शादी कर ले। ये बातें तो इशारों में ही वो मुश्क को समझा चुका है। अभी तो मुझको इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि इस्माइल के कहने का क्या मकसद है, लेकिन आगे जाके आप देखेंगे कि जब इर्तज़ा को अपनी सारी की सारी इस गलती का एहसास होगा तो उसके बाद वो मुश्क से बहुत जल्द फ़ोन पर राब्ता करने की कोशिश करेगा और उसको इस बात के ऊपर राज़ी करेगा कि वो उससे एक बार आके मिल जाए, क्योंकि वो ये चाहता है कि वो उससे माफ़ी मांगकर उसको अपनी ज़िंदगी में वापस ले आए। मुश्क की ज़िंदगी तो आगे ही बदल चुकी है, लेकिन इर्तज़ा की मोहब्बत वो अपने दिल में एक चिंगारी की तरह वैसे ही सुलगाए हुए है, जिसे वो अभी तक नहीं बुझा पा रही। लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे कि जब इस्माइल भी इसको ये कह देगा कि अगर तुम चाहती हो कि अपनी मोहब्बत को वापस ले लो तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा, मुश्क तो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर इर्तज़ा से मिल भी लेगी। लेकिन बाद में उसको ये बात का एहसास होगा तो इस्माइल तो वाकई ही एक हीरा है। ऐसे हीरे की नाकदरी करना अपने साथ ज़्यादती होगी, जबकि बानो भी उसको ये कह चुकी है कि वो इस्माइल को छोड़ने के बाद अभी तक पछता रही है। इसीलिए वो जाकर ये आगे फैसला कर लेगी कि वो इस्माइल के साथ ही अपनी ज़िंदगी बसर करे, ताकि इर्तज़ा जैसे इंसान को वो ऐसे ही सदा दे सके। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि आपको इसके बारे में क्या लगता है कि क्या मुश्क अपना फ़ैसला बदल देगी? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के लिए हमारा चैनल देखते रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।